तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को। कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो जीतेगी पार्टी वो सत्ता पक्ष और जो कम वोट होंगे वो भी विपक्ष है। हाँ भाई वही है, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से उसी को बता रहा हूँ, ठीक है, सत्ता पक्ष, क्योंकि पॉइंट लिखे है ना, पॉइंट को समझाना तो है ही। अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कौन सी होती है दोस्तों, जैसे अपने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था हिमाचल प्रदेश का, जिसमें 68 क्या है यहाँ पर निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्टेड एरिया है। इलेक्टेड एरिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 68 निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, 68 निर्वाचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर कितने टोटल बने थे, यहाँ पर टोटल कितने बने थे अपने विधायक, 68 विधायक बन गए थे, ठीक है। तो ये जो विधायक बने थे ये कोई एक पार्टी से तो थे नहीं, अब ये अलग अलग पार्टियों से थे। अब जिस पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले थे, जिस पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा, मान लो कि यहाँ पर बीजेपी को कितने मिले थे, बीजेपी को मिले थे यहाँ पर 40 वोट, और यहाँ पर दूसरी पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर कितने वोट मिले थे, यहाँ पर 20 मिले थे। और अदर जो है, अदर को कितने मिले थे, यहाँ पर अदर को कुछ भी लिख लो यहाँ पर, बाकी XYZ, ठीक है। तो ये दो पार्टियाँ थी जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त थे। तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर 40 है, टोटल 68 है, ठीक है, टोटल 68 है। अब जिस पार्टी को सत्ता पक्ष में आना है तो उसको बहुमत प्राप्त करना होगा। बहुमत क्या होता है दोस्तों, बहुमत होता है कि जिसे 68 का हाफ, ठीक है, कोई भी संख्या है जिससे बहुमत, 100 का बहुमत क्या होगा, तो 50 से प्लस यानी 51, ठीक है, बहुमत है। 200 का बहुमत क्या होगा, 200 का बहुमत क्या होगा, अगर मैं कहूँगी 200 का बहुमत क्या होगा, 100 से प्लस में, ठीक है। तो यानी हाफ से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पर 68 है, 68 का हाफ कर दो, 34 आ जाएगा, जिसका 34 से प्लस सीटें होगी वो क्या होगा, बहुमत होगा। तो ये बहुमत है, ठीक है, ये इसने बहुमत प्राप्त कर लिया, इस पार्टी ने, तो इस पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया यहाँ पर। तो ये क्या बन गई, सत्ता पक्ष, ठीक है। और दूसरी पार्टी क्या बन गई यहाँ पर, दूसरी इसके अपोजिट में थी, ये विपक्ष बन गई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, ठीक है। सत्ता पक्ष एंड विपक्ष, जो पार्टी जीत गई उसको सत्ता पक्ष, जो जिसके वोट कम थे वो विपक्ष पार्टी बन गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष तो यहाँ पर जो भी कानून वगैरह, जैसे ये विधानसभा है तो यहाँ पर कानूनों का निर्माण करेगी, और ये जो विपक्ष होगा दोनों का ही रोल होगा यहाँ पर। जैसे ये विपक्ष होगा जो, जैसे ये विपक्ष होगा यहाँ, तो विपक्ष में यहाँ पर कौन आएगा, विपक्ष के अंदर है वो विपक्ष वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये विपक्ष वाले क्या करेंगे, ये कोई भी कानून बनाएंगे तो ये बहस करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी कानून बनाया है तो ये कहेंगे भी हाँ तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, ये तो अच्छा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, अच्छा भी बनाएंगे ना तो भी बहस करेंगे, ठीक है। ताकि ये बहस इसलिए करते हैं ताकि कोई भी कानून अगर बनाया जा रहा है तो वो गलत ना बना दे कहीं पर, तो ये लोग क्या करेंगे, बहस करेंगे, ठीक है। और ये जो कोई भी कानून बनाएगी, तो जब कानून बनाएगी बहस करेंगे, दोनों को ऐसे बहस कर कर इनकी जब मांगे पूरी हो जाएगी तब यहाँ पर कानून बन जाएगा, यहाँ पर कानून बन जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का ही रोल होता है, सत्ता पक्ष का भी होता है और विपक्ष का ही होता है। ऐसे नहीं कि विपक्ष है उनको बाहर निकाल देंगे, बाहर किसी को नहीं निकालते हैं, क्योंकि जीत कर ही ये आए हैं। टोटल तो 68 है ना यहाँ पर, मान लो सत्ता तो 40 को मिल गई, तो बाकी ऐसे थोड़ी है कि बाकी को बाहर फेंक देंगे, बाहर थोड़ी फेंकेंगे। बाकी जो है बाकी विपक्ष में आ जाएंगे, विपक्ष वाले बहस करेंगे भी, कानून कोई भी बनाया जा रहा है तो उसकी कमियां निकालेंगे या कोई भी चीज़ है। अब जैसे ये सत्ता पक्ष वाले होंगे वो ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने एरिया में ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, सारे अच्छे थोड़ी काम करेंगे, कुछ ऐसे हो सकता है कि बुरे भी काम करें। अगर बुरे काम करता है ये सत्ता पक्ष तो विपक्ष वाले आकर उसको बार बार हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, जनता भड़केगी, ठीक है। तो इससे वो क्या करेंगे, इनके ऊपर भी, सत्ता पक्ष पर भी दबाव रहता है, ये दबाव बनाकर रखते हैं एक तरह से विपक्ष वाले सत्ता पक्ष के ऊपर, ताकि ये कोई गलत काम ना करें। तो दोनों का ही रोल होता है, और दोनों बैठते काम पर है, ये दोनों बैठेंगे। ये घर किसका था दोस्तों, विधानसभा का, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर बैठेंगे, विधानसभा के अंदर। यानी विधानसभा में कौन, सत्ता पक्ष भी बैठती है और विपक्ष भी बैठता है, ठीक है, दोनों बैठते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधानसभा में बैठते हैं, दोनों ही कानूनों का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये सत्ता पक्ष और विपक्ष समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।